मुसलमान नाराज ना हो जाए। अरे इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान के हक में सोचेगा या इस पक्ष में सोचेगा कि किससे संबंध रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। यही मुसलमान हिंदुस्तान का। फलस्तीन के अंदर गोली चल जाती है, पूरे देश के मुसलमान के पेट में दर्द होने लगता है और इतना दबाव बनाते हैं आप इस देश के ऊपर कि इस देश की फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है कि आप इजराइल से संबंध नहीं रखते, और रखते हैं तो चुपके चुपके रखते हैं, खामोशी से रखते हैं। मुसलमान नाराज ना हो जाए। अरे इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान के हक में सोचेगा या इस पक्ष में सोचेगा कि किससे संबंध रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। क्या कभी इस देश के हिंदुओं ने कहा कि श्रीलंका से संबंध रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? भारत की फॉरेन पॉलिसी को लगता है रखने चाहिए तो ठीक है, नहीं रखने चाहिए तो गलत, ठीक है। लेकिन ये तय कौन करने वाले होते हैं? कुछ लोग तय करेंगे कि इजराइल के साथ संबंध रखे जाए या नहीं रखे जाए। लेकिन अब दर्द क्या है? अब दर्द यह है कि इजराइल से संबंध ही नहीं है। वो खुले में घूम रहा है, मोदी मेरा भाई, मोदी मेरा भाई लेकर के। ये यहां बुला रहा है मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। और इसका परिणाम देखिए। मैंने कहा कि एक बार हिम्मत तो कीजिए भाई। 700 साल के बाद आपको अगर थोड़ा सा भी एहसास हो गया है तो थोड़ी देर और उस एहसास को बढ़ाइए कि जब आप ये सोच के कोई काम नहीं करते हैं कि कौन नाराज होगा और कौन खुश होगा, उसका परिणाम क्या होता है। 25 साल से संबंध थे भारत के इजराइल के साथ में। कभी देखा था भारत के प्रधानमंत्री को जाते हुए? कभी देखा था वहां से कोई यहां आता है? इन्होंने क्या किया? ये गए, सार्वजनिक किया, खूब घूमे, जो नहीं देख पा रहे थे वो आवाज से देख पा रहे थे, यहां भी लाए। उसका अंजाम यह हुआ कि जब ये भारत लौटे तो पिछले कई सालों से अरब और इस्राइल के बीच के संबंध खराब थे। वही लोग जो भारत की फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान में मुसलमान वोट बैंक के दबाव में इजराइल से संबंध रखने और उन्हें उजागर करने से डरते थे, वहीं से एक आवाज आई कि सिर्फ अगर पूरी दुनिया में कोई लीडर है जो अरब और इस्राइल के संबंधों को ठीक कर सकता है, उसका नाम है मोदी। ये हिंदुस्तान ने नहीं कहा, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं कहा, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान सिलेक्टिव है, एजेंडे के तहत बात करता है। ये दुनिया के बड़े बड़े मुसलमानों ने कहा कि आप ही कर सकते हैं बात, क्योंकि आपके रिश्ते अच्छे हैं। ये सोचा था कभी आपने? इसलिए जो अंदर है वो यहां हो और वो यहां हो। जिस दिन ये होगा सब आपको सलाम करेंगे। अपनी हिम्मत को दिखाइए। हम कितने भी बुरे हो जाएंगे, हम कितने भी खराब हो जाएंगे, तब भी हमारे धर्म का कोई ग्रंथ, हमारी इतिहास में कोई हमको ऐसी चीज नहीं मिलती है जो हमें इस बात की प्रेरणा देती हो, इस बात की इंस्पायरेशन देती हो कि हम किसी गरीब को मार दें, हम किसी कमजोर का गला काट दें, और किसी से अपना धर्म बढ़वाने के लिए कि तुम हमारे धर्म में नहीं आओगे तो तुम्हारा कत्ल वाजिब है, हमारे यहां इसकी प्रेरणा ही नहीं है। हिंदू कुछ नाराज हो सकता है, कुछ लोग मारपीट कर सकते हैं, लेकिन वो धार्मिक प्रेरणा इस सोच में, संस्कृति में नहीं है जिसके चलते हिंदुस्तान में हिंदू टेरर नहीं हुआ। जिन लोगों को बड़ा शौक है ये टेरर का खेल खेलने का, हिंदू टेरर हिंदू टेरर हिंदू टेरर, मैं उनसे एक बात कहता हूं। अभी हिंदू पॉलिटिकल टेरर देखा 2014 के बाद? जिस दिन भी इस देश का 1% हिंदू का दिमाग घूम गया और उसे लगा कि अच्छा टेरर होता क्या है बताते हैं, तो टेरर कहने वाले नजर नहीं आएंगे। वो लोग हमें बाध्य कर रहे हैं, उस संस्कृति के लोगों को बाध्य कर रहे हैं जो अपनी इसी कमजोरी के चलते कि पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है, वो अमेरिका में हो, वो सिख हो, जापान में हो, हमारी थ्योरी ये कहती है कि पूरी दुनिया में जो भी लोग रह रहे हैं वो एक परिवार है और हम सबको एक साथ रहना है, और ये पर्यावरण जो है वो हमारा जीवन का हिस्सा है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमान के लिए हमारा दर्द होगा, हम उम्मा की तरह नहीं सोचते, हम पूरी दुनिया की तरह सोचते हैं। उन लोगों को आप बात कर रहे हैं, उन लोगों को आप बैक टू द वॉल लेके जा रहे हैं। ये ध्यान रखो कि बिल्ली को भी डराते हो, जिस वक्त वो दीवार से टकराती है तो फिर हमला कर देती है। हमको खूनखार मत बनाओ, मत करो कि हम हिंसक हो जाएं। हिंसक हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा।